आज है 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर तीखी बहस के आसार। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सोमवार को एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जोरदार बहस होने की संभावना है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहेंगे। बीजेपी जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, वहीं कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएगी। सत्र से पहले दोनों दलों ने सुबह 9 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी। किसानों को बड़ी राहत, शादी और शौक वाले परिवारों का गेहूं पहले खरीदेगी सरकार। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार अब मध्यम और बड़े किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग खोल दी है। इंदौर में जिला प्रशासन ने विशेष परिस्थितियों वाले किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन परिवारों में शादी का आयोजन है या हाल में कोई शौक हुआ, उनसे पहले गेहूं की खरीदी की जाएगी। ऐसे किसान विवाह पत्रिका या शोक पत्रिका दिखाकर स्लॉट बुक कर सकेंगे। एमपी में स्वास्थ्य कर्मचारियों का हल्ला बोल, 4 मई से चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के करीब 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 5 से 6 महीनों से नियमित वेतन नहीं मिला, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। वेतन विसंगतियों के साथ साथ एनपीएस, स्वास्थ्य बीमा, अवकाश और महंगाई भत्ते जैसी सुविधाओं से भी वंचित रहने का आरोप लगाया है। आंदोलन की शुरुआत 4 मई से जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपकर की जाएगी। ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय की नई पहल, किसानों के लिए बनेगा कस्टमाइज्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी और लाभकारी पहल सामने आई है। ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अब मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए कस्टमाइज्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट तैयार करेगा। ये तरल रूप में होगा, जिससे फसलों को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व आसानी से मिल पाएंगे। इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। राज्य सरकार ने बायो रिसोर्स योजना के तहत 3.5 करोड़ रुपए के बजट को भी स्वीकृत किया है। जबलपुर में एलपीजी सिलेंडर संकट, बुकिंग के बाद भी लंबा इंतजार। जबलपुर जिले में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी। बुकिंग और ओटीपी मिलने के बावजूद लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, जिससे एजेंसीज के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। प्रशासन के घर घर डिलीवरी के आदेशों के बावजूद हाकारों की कमी और सप्लाई में बाधा के कारण व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं कुछ जगहों पर घरेलू सिलेंडर के गलत उपयोग के मामले भी सामने आए हैं। एमपी में 27,000 सोलर पंप स्थापित, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का जोर। मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में अब तक 27,000 से अधिक सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। आने वाले 2 वर्षों में ये संख्या बढ़ाकर 4 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का उद्देश्य किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है। सोलर पंपों के जरिए किसान अब ऊर्जा उत्पादक भी बन सकेंगे। भोपाल में लो फ्लोर बसेस पर संकट, वेतन विवाद के चलते संचालन ठप होने की आशंका। राजधानी भोपाल में लो फ्लोर बसेस का संचालन एक बार फिर से संकट में आ गया है। वेतन और पुराने बकाया भुगतान को लेकर ऑपरेटर्स और ड्राइवर कंडक्टर के बीच विवाद गहरा गया। कर्मचारियों ने अगले महीने से काम बंद करने की चेतावनी दी, जिससे शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के तहत चल रही इन बसेस की संख्या पहले ही घटकर करीब 50 रह गई। अगर विवाद न सुलझा तो मई में बस सेवाएं पूरी तरह से ठप होने की स्थिति बन सकती है। बीजेपी में पुराने अनुभवी नेताओं की वापसी के संकेत, 28 नामों पर मंथन तेज। बीजेपी मध्य प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की रणनीति के बाद संगठन और सरकार के बीच बेहतर संतुलन देखने को मिल रहा है। राजनीतिक हलकों में अब 28 वरिष्ठ नेताओं के नामों पर चर्चा तेज हो गई, जिन्हें फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनमें जयभान सिंह पवैया की वापसी को खास संकेत माना जा रहा है। इसे पार्टी की उस नीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है जिसमें अनुभवी नेताओं को फिर से मौका देने की तैयारी है। 30 साल पुरानी मांग पूरी, गोई नदी पर बनेगा 195 मीटर लंबा पुल। सिलावा क्षेत्र के लोगों की 3 दशक पुरानी मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सिलावत में रोड शो के दौरान 18 करोड़ रुपए की लागत से 3 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इनमें सबसे अहम सिलावत से होलगांव के बीच गोई नदी पर बनने वाला 195 मीटर लंबा पुल है, जिस पर 10 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च होंगे।
4,329 करोड़ की नई रेलवे लाइन से एमपी को उत्तर दक्षिण भारत से सीधी कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क को बड़ा विस्तार मिलने जा रहा है। 4,329 करोड़ रुपए की लागत से चौथी रेलवे लाइन का नया प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जो राज्य को उत्तर और दक्षिण भारत से सीधे जोड़ देगा। रेल लाइन भोपाल मुख्य स्टेशन और रानी कमलापति स्टेशन से होकर गुजरेगी। इसके तहत भोपाल स्टेशन पर एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे प्लेटफॉर्म की संख्या 6 से बढ़कर 7 हो जाएगी। इस परियोजना से ट्रेन की भीड़ कम होगी और आउटर पर वेटिंग की समस्या भी खत्म होगी। केपी यादव को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी, एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के बने अध्यक्ष। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी सीट पर तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सुर्खियों में आए केपी यादव को अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दायित्व सौंपा। उन्हें मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद केपी यादव का टिकट काट दिया गया था, लेकिन पार्टी ने उनके त्याग को देखते हुए अब ये जिम्मेदारी सौंपी। शिवपुरी की बड़ी सौगात, 2,500 करोड़ का डिफेंस प्लांट बनेगा, रोजगार का नया केंद्र। शिवपुरी जिले को विकास की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी कोलारस प्रवास के दौरान 2,500 करोड़ रुपए के डिफेंस प्लांट की घोषणा की। ये रक्षा संयंत्र क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा और करीब 2,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही बदरवास क्षेत्र के बूढ़ा डोंगर में अदानी फाउंडेशन की जैकेट फैक्ट्री का भी शुभारंभ किया गया। सिंधिया ने कहा कि अब कोलारस सिर्फ कृषि के लिए नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन के नए केंद्र के रूप में जाना जाएगा। बीएचयू के रिसर्च में दावा, चावल की भूसी से आंत के कैंसर की रोकथाम में मिल सकती है मदद। आंत के कैंसर यानी कोलेस्ट्रोल कैंसर को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक नई रिसर्च सामने आई, जो उम्मीद जगाने वाली मानी जा रही है। प्राणी विज्ञान विभाग की स्टडी में चूहों पर किए गए परीक्षण के दौरान पाया गया कि चावल की भूसी में मौजूद तत्व आंत के कैंसर की रोकथाम में सहायक हो सकते हैं। आमतौर पर फेंक दी जाने वाली ये भूसी अगर आहार में शामिल हो जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञ आगे और गहन शोध की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। भोपाल मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट रद्द, एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर रविवार को एयर इंडिया की मुंबई फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते अचानक से रद्द कर दी गई। इस फैसले से करीब 175 यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों ने असुविधा को लेकर हंगामा भी किया। जानकारी के अनुसार ये फ्लाइट मुंबई से भोपाल पहुंची थी, लेकिन तकनीकी समस्या सामने आने के बाद इसे आगे के लिए रद्द कर दिया गया। महिला आरक्षण के समर्थन में कांग्रेस का भोपाल में पैदल मार्च, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बड़ी सियासत। भोपाल में महिला आरक्षण को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने राजधानी में पैदल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में ये मार्च प्लेटिनियम प्लाजा से रोशनपुरा चौराहे तक निकाला गया। इसमें महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शीना बोरासी समेत कई नेता शामिल रहे। शिवाजी मार्केट की 120 दुकानों पर हाईकोर्ट का स्टे, 7 दिन में अपील के निर्देश। इंदौर के शिवाजी मार्केट की 120 दुकानों को हटाने के नगर निगम के आदेश पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाते हुए स्टे जारी कर दिया। हाल ही में नगर निगम ने वर्षों से चल रही इन दुकानों को हटाकर अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। रविवार को विशेष सुनवाई के दौरान अदालत ने ये राहत दी और 7 दिन के भीतर उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील करने के निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों से गायब हो रही 50 औषधीय प्रजातियां, संरक्षण की मुहिम तेज। आयुर्वेद और औषधीय दवाओं की बढ़ती मांग का असर अब जंगलों पर साफ दिखाई देने लगा। दवाइयों के लिए बड़े पैमाने पर पौधों की कटाई और खरीद के कारण कई औषधीय प्रजातियां संकट में आ गईं और कुछ तो जंगलों से लगभग गायब हो गई हैं। इस स्थिति को देखते हुए जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में 50 से अधिक एंडेंजर्ड औषधीय पौधों के संरक्षण की कोशिश की जा रही है। बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, जेसीबी ऑपरेटर समेत कई वनकर्मी घायल। बुरहानपुर के नेपानगर रेंज के झांझर कवीट नाला और मकोड़िया क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम पर हमला हो गया। करीब 500 लोगों की टीम जंगल की वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी कि तभी अतिक्रमणकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में कई वनकर्मी और एक जेसीबी ऑपरेटर घायल हुआ, जिसे सिर में गंभीर चोटें आई। घायल ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
भोपाल में भीषण आग, जीडीएस प्लांट जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की कई टीम्स जुटी। राजधानी भोपाल में रविवार को भीषण आग की घटना से हड़कंप मच गया। अन्ना नगर क्षेत्र स्थित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जीटीएस में अचानक से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची लपटें उठने से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और कई पानी के टैंकर मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की। पुलिस बल भी तैनात थे। इंदौर में बनेगा 22 एकड़ में वर्ल्ड क्लास मल्टीपर्पज स्टेडियम, जल्द शुरू होगा निर्माण। मध्य प्रदेश के इंदौर में खेल सुविधाओं को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। शहर में करीब 22 एकड़ भूमि पर एक वर्ल्ड क्लास मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट भी नियुक्त कर दिया गया है। इंदौर पहले से ही होलकर स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है, जहां कई अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं। अब इस नए स्टेडियम से खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही शहर में एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी विकसित किया जा रहा है। भीषण गर्मी के चलते मध्य प्रदेश के 9 जिलों में स्कूल की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। प्रदेश के 9 जिलों में स्कूल को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए। भोपाल जिले में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की 30 अप्रैल तक छुट्टी घोषित कर दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के अनुसार नर्सरी से 8वीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि शिक्षक नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, 27 से 29 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 27, 28, 29 अप्रैल के बीच मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाने की संभावना जताई। फिलहाल तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। सड़कों का डामर तक पिघलने लगा। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाएं गर्मी से राहत दिला सकती हैं। रामनिवास रावत को बड़ी जिम्मेदारी, बने वन विकास निगम के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पूर्व वन मंत्री और श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से पूर्व विधायक रामनिवास रावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार राज्य शासन ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से संचालक मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया। धार के किसान की बदली किस्मत, 800 ब्लूबेरी पौधों से मिल रहा शानदार मुनाफा। मध्य प्रदेश के धार जिले में किसान की नई पहल से उनकी किस्मत बदल गई। पारंपरिक खेती से हटकर उन्होंने ब्लूबेरी की खेती शुरू की और शुरुआत में लगाए गए 800 पौधे अब अच्छा मुनाफा दे रहे हैं। किसान को इस साल करीब 4 लाख रुपए के रिटर्न की उम्मीद है। यू ब्लूबेरी की 0 चिल वैरायटी है, जो कम ठंड वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगाई जा रही है। सफलता को देखते हुए उद्यानिकी विभाग भी अब धार के आधा दर्जन गाँव में करीब 20 एकड़ में इसकी खेती को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। सरकारी अस्पताल में मुन्ना भाई, डॉक्टर की अनुपस्थिति में ओटी अटेंडर ने की महिला की सर्जरी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अजीब सी अंधेरगर्दी मची हुई है। पिपरिया के सिविल अस्पताल में एक ओटी अटेंडर ने स्तनों में गांठ का इलाज कराने आई महिला की सर्जरी कर दी। अब सर्जरी वाली जगह पर संक्रमण हो गया है। विभाग ने ओटी अटेंडर को निलंबित कर दिया। वहीं महिला का इलाज कराया जा रहा है। पिपरिया के सिंगा नामा गांव की महिला फरवरी में अस्पताल में पहुंची थी। सर्जन डॉक्टर सौम्य रघुवंशी नहीं थे, तो ओटी अटेंडर बरसाती लाल ने महिला का ऑपरेशन कर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।